हेलो फ्रेंड, मैं साहिब सुना ट्रेडर में आपका स्वागत करता हूं। आज आज हम इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कल है निफ्टी और बैंक निफ्टी। सब मार्केट कल ओपन है और कल है शनिवार का दिन। और कल हमारा बाजार स्टॉक मार्केट खुला हुआ है। देखिए, ये एनएसई का सर्कुलर था और ये सर्कुलर आ गया था 14 फरवरी को आया था, लेकिन उस अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक। सिंपल सा है, पहले हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं, इधर उधर का बात ना करते हुए। एक इसको स्पेशल ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग सेशन का नाम दिया गया है। ठीक है। दूसरा, ये मार्केट जो कल खुलने वाला है वो दो पार्ट में खुलेगा। देखिए, पहला ट्रेडिंग सेशन जो है, जो इसे मॉर्निंग में ब्लॉक डील होता है वो तो होगा ही होगा। दूसरा, प्री ओपनिंग जो 9 बजे होता है वो होगा। फिर नौ प्री ओपनिंग क्लोज टाइम 9-8 में क्लोज हो जाता है। फिर नॉर्मल ओपन मार्केट टाइम जो है वही है, आपको 9:15 में खुलेगा। और नॉर्मल मार्केट क्लोज टाइम 10 में बंद हो जाएगा। मतलब एक घंटा के लिए खुला फिर बंद हो गया। ठीक। ट्रेडिंग सेशन फिर दूसरा जो स्टार्ट होने वाला है वो फिर क्या होगा, फिर स्टार्ट होगा। इसीलिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहले ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा कि ये प्री मतलब एज इट इज, जैसे हर दिन बाजार खुलता है उसी टाइप से चलेगा। और ये 1 घंटा के आसपास चलेगा, यानी 10 बजे के आसपास तक ये क्लोज हो जाएगा। फिर दूसरा ट्रेडिंग सेशन आएगा, वो होगा 11:15 से। ठीक है, 11:15 में प्री ओपनिंग होगा। दूसरा, प्री ओपनिंग का क्लोजिंग टाइम 11:23 दिया गया है और मार्केट फिर 11:30 बजे से खुलेगा और वो चलेगा 1 बजे तक। ठीक। वो कब तक चलेगा? वो 1 बजे तक चलेगा। ये ट्रेडिंग का बात हम लोग कर लिए हैं कि हाँ, कि ये कल देखिए ऐसे ट्रेडिंग होने वाला है। और जहाँ तक कल लगता है, एक नॉर्मली देखा जाए तो ये देखिए, एक संक्षेप में यहाँ प्राइमरी साइड पे जैसे एफएनओ और फ्यूचर का भी अलग से दे दिया गया है। एफएनओ का ट्रेडिंग सेशन जो दिया हुआ है ये एक तरह के कैश मार्केट का है, और इधर एफएनओ का दिया हुआ है। एफएनओ में भी सेम है, जो 9:15 से खुलता है। एफएनओ तो एक्चुअल में 9:15 से खुलता है, वो 10 बजे तक चलेगा। और दूसरा टाइमिंग जो रहेगा वो 11:30 से चलेगा 12:30 तक। ठीक। नॉर्मल क्लोज टाइम। और ट्रेड मॉडिफिकेशन इन टाइम जो है वो 12:40 कर दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका तो थोड़ा सा हमको भी नॉलेज नहीं है, इसके बारे में पता करना पड़ेगा क्या है, लेकिन समझ लीजिए कि 1 घंटा ये भी चलेगा। ठीक। 1 घंटा। और सबका जो मतलब जितना भी है, सब फ्यूचर हो 5% से ज्यादा ना बढ़ेगा ना घटेगा। यहाँ देखिए, ऑल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शैल हैव डेली ऑपरेशन रेंज ऑफ 5%। मतलब समझ लीजिए कि ये 5%, जैसे मान के चलिए, जैसे होता है कि कभी कभी फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन वैसा नहीं होने वाला है। जो भी स्टॉक का, चाहे इंडेक्स का नॉर्मली 5% तो कभी गया नहीं है। जैसे आज सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी हाई मारा, मान के चलिए आज लगभग 2.5% के आसपास, 2.5% या 2% समथिंग आज गया था। तो समझ लीजिए कि वो रेंज में तो इंडेक्स नहीं आता है, लेकिन जो भी स्टॉक रहेगा उसका रेंज है 5%। 5% से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। बाकी कल का कल देखते हैं अब क्या होता है। ठीक। और यही सर्कुलर था। और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। और ये बात करते हैं, थोड़ा सा पीसीआर के बारे में भी बात कर लेते हैं। पीसीआर क्या, देखिए पीसीआर एक्चुअली ओवरसोल्ड में है। ओ सॉरी, ओवरबाउट में है। पीसीआर क्या है? ओवरबाउट में है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है अपने आप को हल्का करने का कोशिश भी कर सकता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि अभी कल का कल देखेंगे और बहुत ज़्यादा ऊपर गया है तो कहीं ना कहीं ये जो है, देखिए एक ट्रेंड लाइन के साथ गया है। अभी हम तो थोड़ा सा चार्ट खोले नहीं है, और चार्ट खोलना पड़ेगा अब थोड़ा सा, कि खोल के दिखाई देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, वैसे हम लोग पीसीआर चेक कर लेते हैं, पीसीआर कितना है। देखिए पीसीआर,
बस एक मिनट, मिस्टेक हुआ कुछ। 2674 डिवाइडेड बाई 1912 024। पीसीआर है 1.3, मतलब 1.4 मान के चलिए इसको। तो ये ऑलमोस्ट ओवर बाउट के करीब है। ठीक है, पीसीआर क्या है, ओवर बाउट के करीब है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है बाजार हल्का करे, या तो 50 से करे, या तो उससे ज्यादा में भी हल्का कर सकता है, लेकिन ओवर बाउट के आसपास है। देखिए, अगर ये बुलिश मार्केट रहता तो हम लोग पीसीआर कंसीडर करते हैं 1.9 के आसपास। ठीक है, ये बुलिश मार्केट का ओवर बाउट जोन होता है। या तो अगर ज्यादा बुलिश हो गया तो हो सकता है ये जो बाजार है, हो सकता है कि इसको भी, लेकिन इसको कंसिडर करना चाहिए अभी, मेरे ख्याल से। या मेरे ख्याल से करना चाहिए, ऐसा ये नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस भी जो है, ट्रेंड रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे है। दूसरा, आरएसआई पे भी एक रेजिस्टेंस यहाँ आ रहा है। और अगर हम इसको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखें, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो आरएसआई का जो है आपको दिखेगा कि आरएसआई इस प्राइस, इस पे चल रहा था, जो हम लोग जिस पे बात कर रहे थे कि इस पे चल रहा था। और ये यहाँ तक थोड़ा आ सकता है, लेकिन यहाँ से ये एक तरह का डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है। अगर हम इसको हटा दें तो एक थोड़ा छोटा सा डाइवर्जन दिख रहा है। तो उम्मीद है, एक मान लीजिए ये देखिए ये, ठीक, अभी फिलहाल इसका यही रेंज है। और अगर ये ब्रेक कर देता है तब तो ये डाउन साइड जा सकता है। अगर ये ऊपर जाता है तो ये थोड़ा सा और ऊपर मार देगा। लेकिन एक ट्रेंड लाइन यहाँ से खींच सकते हैं फिलहाल। ऐसे देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर दिया, अब ये पे आते हैं। मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन अभी यहाँ से नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी इशू चल रहा है। ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया है, सही से बन रही है ये। अब ये प्राइस है। अब ये कल इसका, जब अगर कल इस रेंज में रहा, ठीक है, ये बैंक निफ्टी जो है इस रेंज में अगर कल रहता है, ठीक, तो जब अगर इस रेंज में रहा, ये रेंज है। और एक तरह का ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये कौन सा पैटर्न है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग एंगल, एक तरह का बोल सकते हैं। चाहे राइजिंग वेज तरह का भी दिख रहा है, राइजिंग वेज भी बोलते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है, क्योंकि देखिए पीसीआर हमारा ओवरबाउट में है, और इसमें एक बियरिश पैटर्न आ रहा है, और दूसरा ट्रेंड रेजिस्टेंस पे है। तो उम्मीद है कि गिर सकता है, लेकिन हम लोग जिस जगह पे हैं वहाँ स्पीड भी है, और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अभी कल ट्रेड अगर करना है तो अगर अगर इस लाइन को तोड़ा तो भी प्लान किया जा सकता है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जहाँ क्लोज हुआ वहाँ एक स्विंग रेजिस्टेंस है। तो मेरा हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस भी वहाँ पे है, उसके ऊपर ठीक है ट्रेंड रेजिस्टेंस भी है। आरएसआई भी डाइवर्जन कर रहा है। तो थोड़ा सिग्नल जो दे रहा है वो बियरिश साइड में दे रहा है। और दूसरा चीज क्या है, एक और चीज जो हमको दिखा है, वो भी आप लोग से हम शेयर कर देते हैं। देखिए, ये एक चल रहा था इसका, ठीक, अगर देखा जाए तो ये मान लीजिए ये दोनों ऊपर में टच किया, ये नीचे आया, फिर ये आया, फिर और ये टच ऊपर नहीं करने गया, तो फिर मान लीजिए ऊपर टच करके आ रहा है, सपोज ऐसा मान लेते हैं। तो अगर ये ऊपर टच कर दिया है तो हो ना हो कहाँ फिर आएगा, नीचे टच करने के लिए आएगा। सिंपल है। हो सकता है ये नीचे, लेकिन अचानक से नहीं आ सकता। लेकिन जब आप एक घंटे पे एक और ट्रेड लाइन खींच दीजिए, ये पहले तो इसको यहाँ आना पड़ेगा, ठीक, इस जगह पे ये इसका जोन हो गया एक तरह का। और एक ट्रेंड रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है। तो थोड़ा सा तो ये है कि कहीं ना कहीं ये नीचे आना चाहिए, क्योंकि सिग्नल है, आरएसआई पे डाइवर्जन है, रेजिस्टेंस पे है, और पीसीआर जो है ओवरबाउट जोन में, ये सब चीज पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आना चाहिए नीचे। मतलब नीचे का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल अगर करना है पीसीआर को, चाहे 1 पे लेके आना है, तो हो सकता है कि मेरा तो सीधा है कि अगर पीसीआर गिर रहा है तो प्राइस भी गिरेगा, अगर पीसीआर चढ़ेगा तो प्राइस भी चढ़ेगा। सिंपल फॉर्मूला।
और अगर आरएसआई ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं दूसरा रेंज मिल जाएगा हम लोग को, और ये आरएसआई पे खोज लीजिएगा आप लोग। और एक और बात, नया बात, हम 100 रुपये मतलब 100 क्या मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस के बाद एक चीज बता दे रहे हैं आप लोग को। देखिए, आप लोग चार्ट में तो देखते ही हैं, कैंडल में तो अपना एंगल वगैरह बनाते हैं। एक कोशिश कीजिए कि आरएसआई पे एंगल बनाइए। अगर आप आरएसआई पे एंगल बनाइएगा ना, तो आप लोग को कुछ अलग चीज, आरएसआई को ओवरसोल्ड ओवरबाउट के लिए नहीं देखिए, आरएसआई को देखिए रेंज के लिए। मान लीजिए, देखिए इस जगह पे था आरएसआई, यहाँ सबसे ये लो नहीं बनाया, ठीक। अब चूंकि ये हाई भी तो नहीं तोड़ा है, ये हाई है, मान लीजिए ये टॉप है, ठीक। तो अब मान लीजिए फिर दूसरा ये इसका लो बनाया प्राइस, लेकिन फिर अभी भी ये प्राइस, ये आरएसआई ऊपर गया, लेकिन इस हाई को नहीं ब्रेक किया, ठीक। फिर आया नीचे, फिर भी प्राइस नीचे आया, फिर नीचे आ रहा था। और देखिए, एक हाई जो है रेजिस्टेंस को, एक बार ये वाला जो है एक रेजिस्टेंस को इसको टच किया एक बार हल्का सा, और उसके बाद देखिए ये प्राइस कंटिन्यू धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। और यहाँ ये हो गया ब्रेकआउट, इस जगह पे ये आरएसआई पे ब्रेकआउट हुआ, और इस जगह पे ये ब्रेकआउट हुआ 29 तारीख को। और उसके बाद देखिए अभी तक उसी जगह चल रहा है। जब ये ब्रेकआउट हो गया, तब आप देखिए कि आपका प्राइस भी ऊपर निकला, और उसके बाद भी देखिए कि अभी उसके बाद से कभी भी प्राइस नीचे नहीं आया है। तो आरएसआई को आप लोग ऐसे करके देखिए, स्विंग हाई कब तोड़ रहा है, स्विंग लो, आसपास, ज्यादा दूर देखने का जरूरत नहीं है, अगल बगल ही देखिएगा तो आपको रेजिस्टेंस दिख जाएगा कि अभी रेजिस्टेंस रहेगा कि क्या करेगा। ये सब चीज समझना पड़ेगा आपको। प्राइस को और आरएसआई को आप देख सकते हैं कि आरएसआई जो है ये बहुत कुछ बोलता है। चलिए, इसी के साथ हम थोड़ा सा वीडियो को समाप्त करते हैं। हालांकि देखिएगा तो बहुत सारा चीज हो जाएगा, लेकिन चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को सब समाप्त करते हैं। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब।